यदा मृधे कौरवसृञ्जयाना वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्धगताभिमर्शा भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत के युद्ध में संपूर्ण कौरव वीर गति को प्राप्त हो गए। अंतिम में भीमसेन के द्वारा दुर्योधन की जंघा भी टूट गई। युद्ध समाप्त हो गया, शंख की ध्वनि गूंज गई। पांडव युद्ध जीत चुके थे, इसलिए भगवान ने कहा भैया हम थोड़ा विजय महोत्सव मनाया जाए। चलो हम विजय महोत्सव मनाने जाते हैं। संपूर्ण पांडव चले गए, कौरव वीरगति को प्राप्त हो गए। दुर्योधन युद्ध भूमि पर पड़े पड़े अपनी सांसें गिन रहा था। अंतिम सांसें गिन रहा था, उसी समय द्रोणाचार्य जी का गुरुपुत्र अश्वत्थामा वहां आया और अश्वत्थामा कहने लग गया, मित्र तुम्हारी यह दयनीय स्थिति देखकर मेरे मन में पीड़ा सी हो रही है, परंतु मित्र तूने अगर मुझे एक भी मौका दिया होता तो तुम्हारी यह स्थिति नहीं होती। और तुमने अपने सेना में जितने सेनापति रखे, जितने तुम्हारे सेना नायक थे, सब लोग तुम्हारी विजय चाहते ही नहीं थे। सब लोग पांडवों की विजय चाहते थे, इसलिए तुम्हारी यह दयनीय स्थिति हुई। दुर्योधन ने कहा बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। अश्वत्थामा ने कहा बताओ क्या चाहते हो। दुर्योधन कहने लगा मित्र हम 100 भाई थे, उसमें से एक नहीं बचा और वो 5 से जैसे कि तैसे एक भी नहीं मरा। देखो भैया कहते हैं कि जो जो कुचलो सर्प को त्यों त्यों क्रोधी होए, दुष्ट न छोड़े दुष्टता दशा भले जो होए, जो जो कुचलो सर्प को त्यों त्यों क्रोधी होए। महाराज दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। कोई व्यक्ति अपनी अंतिम सांसें जब गिनता है तब कहता है भैया मेरे नाम का दान पुण्य कर देना, यहाँ भंडारा करवा देना साधु संतों को ब्राह्मणों को। परंतु दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिनते समय कह रहा है कि मित्र हम 100 भाई थे, उसमें से एक नहीं बचा, वो 5 से जैसे कि तैसे एक नहीं मरा। मेरी सिर्फ एक इच्छा है, उन 5 में से तू एक को भी मार के ला। दुर्योधन ने अपने खून से अश्वत्थामा का तिलक कर दिया और तिलक करते ही अश्वत्थामा अपनी गुरु के स्वामी की आज्ञा मानकर वहां से निकल पड़ा। महाराज रात का समय था, शिविर की ओर निकल पड़ा है, जंगल से जा रहा है। जंगल से जाते समय सोच रहा है कौरवों के युद्ध में कितने महान महान रथी थे, महारथी थे युद्ध खेलने में, एक नहीं बचा और 5 पांडव थे, एक भी नहीं बचा। मैं अकेला जाकर क्या कर लूंगा। उसी समय उसने ऊपर देखा, एक उल्लू आया और उल्लू आकर उसने कव्य के बच्चों को मार गिराया। महाराज इसे काक कुलुप न्याय कहते हैं। पता नहीं कव्य के और उल्लू की क्या दुश्मनी है। रात को उल्लू आकर कव्य को बच्चों को मारता है और दिन में कौवा जाकर उल्लू के बच्चों को मारता है। ये काक कुलुप न्याय उसने देख लिया, भैया इसे मैं दिन में तो नहीं मार सकता पर रात को जरूर मार सकता हूँ। इसलिए उसने यह सोचकर निकल पड़ा और शिविर में गया। शिविर में पांडव थे ने द्रौपदी के 5 पुत्र अपने पिताजी के सैया पर आकर लेट गए थे। दिखने में भली भांति थे जैसे कि तैसे। देखा 5 लोग सोए हैं, तुरंत गया और उनकी मुंडी काट कर लेकर चला गया। दुर्योधन के पास गया और कहने लगा मित्र खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करके लाया। बोले अच्छा क्या करके लाया बताओ। तुरंत ये देखो 5 मुंडी लेकर आया, 5 को काट कर ले आया। बोले अच्छा दिखाओ तो। उसने देखा सिर देखा और जैसे सिर हाथ में लिया और एक सिर जैसे दबाया तो फट से फूट गया। दुर्योधन कहने लगा मित्र
ये पांडवों के स्थिर नहीं हो सकते। सूर्योदय होने तक इंतजार किया और जैसे सूर्योदय हुआ देखा पांडवों के पुत्र स्थिर थे। दुर्योधन हार्ट अटैक आकर मर गया क्योंकि उसको श्राप लगा था। जिस समय तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा खुशी और सबसे ज्यादा दुख एक साथ आएगा उस समय तुम्हारी मृत्यु होगी। खुशी इस बात की थी कि पांडव मर गए और दुख इस बात का था कि वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। दुर्योधन तो देह छोड़कर चला गया। अब यह कृत्य अश्वत्थामा को भी अच्छा नहीं लगा। अब अश्वत्थामा महाराज सोचने लग गया अब मुझे अर्जुन नहीं छोड़ेगा और बद्रिका आश्रम की तरफ दौड़ने लग गया। जैसे सुबह हुई तो द्रौपदी ने देखा आज बहुत देर हो गई, बच्चे बाहर नहीं आए। तुरंत शिविर के अंदर गई तो रक्त की धारा बह रही थी। किसी का सिर नहीं दिखाई दे रहा था, सबके घर पर। द्रौपदी देखकर चिल्ला उठी, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदध्वा सकला कुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटम्। द्रौपदी जैसे चिल्ला उठी सब बाहर से अंदर आ गए। अर्जुन द्रौपदी को सांत्वना देने लग गया। देवी तुम्हें रोना शोभा नहीं देता, तुम एक क्षत्रिय की पत्नी हो। जिसने तुम्हारे पुत्र को मारा है मैं उन्हें अभी तुम्हारे सामने लाकर पटकता हूं। तुम्हारे सामने उसको मारा। अर्जुन ने वचन दे दिया और भगवान श्री कृष्ण के साथ रथारूढ़ होकर चल पड़े। जैसे अर्जुन ने अश्वत्थामा को दौड़ते हुए देखा तो अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। तुरंत अश्वत्थामा ने भी पीछे से ब्रह्मास्त्र चलाया, अपनी बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। और जैसे दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो पृथ्वी पर मानो त्रिलोकी में प्रलय आ गया हो, इतनी आवाज होने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस करवा दिया। तुरंत अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सी फेंककर एक पशु की भांति बांध लिया और लेकर चलने लग गया। भगवान श्री कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया, अर्जुन कहाँ लेके जा रहे हो? अर्जुन ने कहा तुमने सुना नहीं, मैंने द्रौपदी को वचन दिया है उसके पुत्र को जिसने मारा है मैं उसको उसके सामने खड़ा कर मारूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले भैया आतताई और आतंकवादी जहां दिखे वहां मार देना चाहिए, तुम इसे यही मार दो। अर्जुन बोला मैंने आज तक आपकी सब बात सुनी है, अब ये बात मैं नहीं सुनूंगा। बोले अच्छा। अर्जुन बोले भैया जैसी तेरी इच्छा। अर्जुन लेकर द्रौपदी के सामने आया और जैसे द्रौपदी ने देखा तो उठकर खड़ी हो गई और तुरंत चरणों में गिर पड़ी। पांडवों ने पूछा देवी तुम ये क्या कर रही हो? ये तुम्हारे पुत्र को मारने वाला आतताई है, तुम इसके चरणों में क्यों गिर रही हो? द्रौपदी ने कहा यह आतताई बाद में है, सबसे पहले हमारे गुरुपुत्र अश्वत्थामा है और गुरुपुत्र गुरु के समान ही होता है, इसलिए ये सबसे पहले गुरुपुत्र है और उसके बाद आतताई है। और हमारा नियम है गुरुपुत्र गुरु के समान होता है, इसलिए ये पहले गुरुपुत्र है, इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा देवी तुम ये क्या कर रही हो? द्रौपदी ने कहा जिस पुत्र शोक में मैं डूब चुकी हूँ मैं नहीं चाहती हूँ कि गुरु माता कैसे भी इसी पुत्र शोक में डूबे। अगर इसको मारने से अगर मेरे पुत्र वापस आ जाते तो इसको मारना सही है, परंतु इसको मारने के बाद भी मेरे पुत्र वापस नहीं आएंगे, तो इसको छोड़ दो।
धर्मराज युधिष्ठिर को यह बात सही लगी। धर्मराज युधिष्ठिर ने हाँ में हाँ मिलाया और कहने लगे, अर्जुन द्रौपदी सही कह रही है, तुम इसे छोड़ दो। भीम भैया आकर खड़े हो गए। अर्जुन तुम भले इसे छोड़ दो पर मैं नहीं छोड़ूंगा, इसने हमारे पुत्र को मारा है। अर्जुन ने कहा, भैया मैं भी एक क्षत्रिय और मैंने वचन दिया है, मैं इसको द्रौपदी के सामने मारूंगा, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। अब महाराज अर्जुन बीच में फंस गया। एक पहली बात तो बड़े भैया ने आदेश दिया है इसे छोड़ दो, और दूसरी बात मैं क्षत्रिय और मेरा वचन है कि मैं इसे द्रौपदी के सामने मारूंगा। अब करे तो करे क्या भैया। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखने लग गया। भगवान श्री कृष्ण कहने लग गए, भैया अब तो मामला गंभीर हो गया, सबके सामने आ गया। मैं पहले ही बोला तो छोड़ दो, तुमने मानी नहीं बात, और उसी समय मार देते तो ऐसा होता ही नहीं। तुम्हें ये पहले सोचना चाहिए था। अर्जुन ने कहा, प्रभु अब बताएं आप क्या करें। बोले अब करना क्या है, अब वही करो जो शास्त्र आज्ञा देता है। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ब्राह्मण कितना भी नीच हो उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। बोले अच्छा, पर प्रभु मेरे वचन का क्या होगा। उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भैया आतताई वदारहं, आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए जो भी हो। महाराज अर्जुन सोचने लग गया। भगवान श्री कृष्ण कहते, देखो अर्जुन मैं तो तुम्हें यही कहूंगा, तुम्हारे बड़े भैया की आज्ञा है और बड़े भैया की आज्ञा मानना तुम्हारा कर्तव्य है, इसलिए मैं कहता हूँ तुम बड़े भैया की आज्ञा मानो। पर मैं ये भी कहता हूँ कि तुम एक क्षत्रिय भी हो, भी याद रखो। अब महाराज अर्जुन सोचने लग गया कि देवी टांग वाले कभी सीधी बात कर ही नहीं सकते। तुरंत अर्जुन को महाभारत युद्ध के समय भगवान ने दिए हुए गीता के श्लोक याद आ गए, और दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा हुआ है, संभावितस्य च कीर्ति मरणादपि रिच्यते। सन्मान्य व्यक्ति का अपमान करना ही उसके मृत्यु के समान है। संभावितस्य च कीर्ति मरणादपि रिच्यते, सम्मान्य व्यक्ति का अपमान करना ही, बड़ी सभा में अपमान करना ही उसके मृत्यु के समान है। इसलिए अर्जुन ने तुरंत अश्वत्थामा के माथे की चमकती हुई मणि निकाल ली और उसको भरी सभा से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। क्योंकि महाराज कहते हैं, वपनम द्रविड़ा दानम स्थान निर्यापनम तथा एष ही ब्रह्म बंधोनो वदो नास्ति दैहिका। ब्राह्मण का मुछ मोड़ लेना, सर मुंडवा देना, उसका अपमान करना, यही उसका अपमान है और वह उसके मृत्यु के समान है। देखो भैया ऐसा होता है, अगर आप किसी व्यक्ति का अपमान करते हैं ना, उसको जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि जब भी वो उसको देखेगा, इसने मेरा अपमान किया था, मुझे सभा में गाली गलौज दी थी, जब भी उसको देखेगा दांत दबाएगा, उसको जिंदगी भर याद रखेगा। क्योंकि महाराज आदमी एक बार मरता है, परंतु अगर अपमान कर दिया तो आदमी बार बार मरता है। चाकू मार देना, छुरा मार देना, जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसको इतना कष्ट नहीं होगा जितना अपमान से होता है। क्योंकि जिंदगी में जब भी उस व्यक्ति को देखता है तो उसको यही याद आता है कि उसने मेरा अपमान किया था, और वह हर पल मरता रहता है। इसलिए अर्जुन ने अश्वत्थामा को उसके माथे की चमकती हुई मणि निकालकर धक्का देकर जब शिविर से बाहर निकाल दिया, तो अश्वत्थामा ने मन में विचार कर लिया, अभी कुल में किसी को भी मैं जीवन जीता नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब बचा भी कोई नहीं था भैया, सब तो मर ही चुके थे। परंतु अश्वत्थामा को याद आ गया, भैया युद्ध भूमि पर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ है, परंतु उसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में उसका एक पुत्र पल रहा है, उसका कुछ ही दिनों बाद उसका जन्म होने वाला। उसने तुरंत अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों के पुत्र का अंतिम संस्कार किया, अंतिम कृत्य कराया, और जैसे अंतिम कृत्य करा ही रहे थे, उसी समय
कुंती मैया ने कहा और एक पिंडदान कर दो। बोले किसके नाम का? बोले कर्ण के नाम का। कर्ण तुम्हारा भाई था। धर्मराज युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए महाराज।